जरा सोचिए, एक खूनी रास्ते पे जा रहा है और अचानक उसे रास्ते में सोने से भरी एक थैली मिल जाती है। और ठीक उसी वक्त एक बहुत ही पवित्र नेक इंसान मंदिर से बाहर निकलता है, उसका पैर फिसलता है और उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। अब ये सुनकर पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि ये तो सरासर अन्याय है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये अन्याय नहीं है, ये है कर्मों का हिसाब। एक ऐसा सिस्टम जो शायद फिजिक्स के नियमों से भी कहीं ज्यादा सटीक है। तो चलिए आज इसी पेचीदा हिसाब किताब की गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये अदृश्य खाता आखिर काम कैसे करता है। तो आइए कर्म के इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ना कर्म को बहुत ही सीधे साधे तरीके से देखते हैं। मतलब एक आम धारणा है कि अगर आज कुछ बुरा किया तो भाई कल ही उसका फल मिल जाना चाहिए, जिसे लोग कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। पर मजे की बात यह है कि शास्त्रों के हिसाब से कर्म का खेल इतना सीधा और सरल है ही नहीं। इसे ना एक तरह का कॉस्मिक बैंक अकाउंट समझिए। अक्सर होता यह है कि हम किसी के आज के बुरे कर्म तो देख लेते हैं, पर उनके पुराने फिक्स डिपॉजिट्स को भूल जाते हैं। मतलब जो अच्छे कर्मों की जमा पूंजी उन्होंने पहले से कर रखी है। इस पूरे सिस्टम को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले इसके अलग अलग प्रकारों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, शास्त्रों में कर्म को 3 खास हिस्सों में बांटा गया है और यही 3 हिस्से हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सबसे पहला है संचित कर्म। इसे ऐसे समझिए कि यह हमारे सभी पिछले जन्मों का टोटल कर्मा बैलेंस है। फिर आता है प्रारब्ध। यह संचित कर्म का बस वो छोटा सा हिस्सा है जिसका फल हमें इसी जन्म में भुगतना है। और तीसरा है आगामी कर्म, यानी वो नए कर्म जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं और जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। तो अब जब ये बेसिक ढांचा साफ हो गया है, चलिए उस एक सवाल पर वापस चलते हैं जो हम सबको अक्सर परेशान करता है। देखिए, इस कर्म अकाउंट को समझने के बाद भी एक सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर बुरे काम करने वाले लोग इतने खुश और कामयाब कैसे दिखते हैं। इसका जवाब, जैसा कि हमने पहले कहा, उनके कर्मों के बैंक बैलेंस में ही छिपा है। असल में हो ये रहा है कि वो लोग अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के एक विशाल गोदाम के फलों का मजा ले रहे हैं। ये उनका संचित कर्म है। समझ लीजिए कि उनके पुराने पुण्यों के फूल अभी तक खिल रहे हैं, इसीलिए उनकी जिंदगी में खुशबू है। लेकिन उनके जो आज के बुरे काम है ना, वो उसी गोदाम के पीछे कांटों की तरह जमा होते जा रहे हैं। और जैसे ही ये फूलों का दौर खत्म होगा, तब उन कांटों की चुभन महसूस होगी। उनका पुण्य का बैलेंस उन्हें अभी के लिए तो बचा रहा है, पर वो हमेशा नहीं रहने वाला। और यहीं पर कर्म का एक और बहुत जरूरी पहलू सामने आता है, और वो है समय। जी हाँ, हर कर्म के फल को पकने में अपना अपना समय लगता है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। अगर मूंगफली का बीज बोएं तो फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन अगर आम का पेड़ लगाएं तो फल आने में कई साल लग जाते हैं। कर्मों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। छोटे मोटे कर्मों का फल शायद तुरंत मिल जाए, लेकिन बड़े पाप या बड़े पुण्य के फल को सामने आने में वक्त लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है, कर्म कभी मरता नहीं है, ये तब तक पीछा करता है जब तक कि हिसाब बराबर ना हो जाए। चलिए अब इस रहस्य की आखिरी और सबसे दिलचस्प परत को खोलते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये ईश्वरीय न्याय प्रणाली थोड़ी अजीब है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत गहरी कैलकुलेशन छिपी होती है। जैसे कभी कभी एक बुरे इंसान को और ज्यादा धन दौलत दी जाती है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ताकि उसके पापों का घड़ा पूरी तरह से भर जाए, क्योंकि जब घड़ा लबालब भरता है तभी तो वो फूटता है। और इसके उलट एक अच्छे इंसान को तकलीफें क्यों मिलती हैं? ताकि उसके पिछले जन्मों के जो थोड़े बहुत बुरे कर्म बचे हैं ना, वो भी इन तकलीफों से धुल जाएं और उसकी आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। तो बात साफ है, कर्म का कानून बहुत सख्त है और बहुत सटीक भी। उस खूनी को जो सोने की थैली मिली या उस पवित्र इंसान को जो चोट लगी, वो सब एक बहुत बड़ी कॉस्मिक कैलकुलेशन का हिस्सा था। किसी के आज के सुख को देखकर ये मान लेना कि वो बच गया, ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि हिसाब तो होकर रहता है। एक पुरानी कहावत है ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। या ये कह लें कि ईश्वर की चक्की चलती जरूर धीमी है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। ये सब सोचने पर मन में कई बातें आती हैं। क्या किसी ने अपनी जिंदगी में कभी इंस्टेंट कर्मा का कोई पल देखा है? अक्सर लोग इस तरह के किस्से सुनाते हैं।
अपने अनुभव जरूर साझा करें।